किसी जंगल में चिंकी चिड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानो चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। उसी चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी रहती थी जिसकी एक सौतेली बेटी थी। वो कौवी अपनी सौतेली बेटी पर बहुत अत्याचार करती थी। वो अपनी सौतेली बेटी को झाड़ू से मार रही थी। रानो चिड़िया ये सब देखकर वहाँ जाती है। ना मारो, इसे मत मारो कौवी, ये अभी छोटी है। ये मेरी सौतेली बेटी है, सगी नहीं। अगर मारूंगी नहीं तो इसे शिक्षा कैसे मिलेगी। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो उस कवि को रोक नहीं पाती। रानो चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? इसकी सौतेली माँ भी इसे ऐसे ही मारेगी जैसे वो कवि अपनी सौतेली बेटी को मार रही थी। जब शाम को चिड़िया का पति घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, मैं बीमार हूँ। अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। रानो, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। नहीं, आप मुझसे वादा करें कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। चिंकी की मम्मा की हालत बिगड़ती गई और एक दिन वो मर जाती है। चिंकी अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। उठो, उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ, कुछ तो बोलो। अपनी बेटी को इस तरह कैसे छोड़ सकती हो? माँ, माँ उठो ना। अपनी बेटी को ऐसे रोता देखकर पापा चिड़िया उसे चुप करवाता है। बेटी, चुप कर जाओ, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। चुप कर जाओ बेटी। अब पापा चिड़िया ही अपनी बेटी का ध्यान रखता था और दाना भी लाता था। एक दिन एक तोता वहाँ आता है। तुम कब तक भाभी के गम में इसी तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। चिंकी अभी बहुत छोटी है, इसे माँ की जरूरत है। फिर पापा चिड़िया ना चाहते हुए भी तोते की बात मान लेता है और एक टूनी नाम की चिड़िया से शादी कर लेता है। टूनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही मासूम थी। वो अपने पति के सामने चिंकी से प्यार करती, लेकिन उसके पीछे वो चिंकी पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ महारानी, चल उठा ये झाड़ू और झाड़ू लगा। और खबरदार, अगर अपने पिता से कोई बात की तो मैं तुझे भी मार दूंगी और तेरे बाप को भी मार दूंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा न करना। आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। आप मुझे मार दें मगर मेरे पिताजी को कुछ मत कहना। फिर चिंकी सारे काम करती और डर के मारे अपने पिता से भी कोई बात ना करती। चिंकी बेटी, तू ठीक तो है ना? तेरी माँ तेरा ख्याल भी रखती है क्या? चिंकी एक नजर अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है और फिर कहती है, हाँ पिताजी, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। ठीक है, मैं 2 दिन के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। अपनी माँ के साथ साथ ही रहना, कहीं अकेले न जाना। फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ इस चिंकी की बच्ची को। चल चल जा, जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आ। माँ, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। चिंकी को एक दाना ही मिलता है। चिंकी वो दाना लेकर वापस घर आती है। तुझे मनहूस, ये सूखा दाना ही मिला था, मेरे लिए कोई फल वगैरह नहीं ला सकती थी? टूनी अपनी सौतेली बेटी को मारने लगती है। माँ, माँ मुझे मत मार, मुझे बहुत दर्द होता है। माँ, माँ मत मारे मुझे। चल अब घर के काम करो, वरना मैं तेरे पिता को जान से मार दूंगी। कबूतर गुजरता हुआ चिंकी की चीखें सुन लेता है और वो जाकर चिंकी के पिता को सारी हकीकत बता देता है। कुछ ध्यान अपनी बेटी पर भी दे दिया करो। तेरी दूसरी पत्नी बहुत अत्याचार करती है उस बेचारी पर। ये सुनकर पापा चिड़िया जल्दी से घर भागता है। जब पापा चिड़िया घर आता है तो टूनी फिर से चिंकी को बड़े चम्मच से मार रही होती है। मनहूस, मर जा तू। मैं आ गया हूँ, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम मेरी बेटी पर और जुल्म नहीं करोगी। चल भाग गया यहाँ से।
नहीं पापा, अगर आपने मेरी सौतेली माँ को मुझे मारने से रोका तो ये आपको जान से मार देगी। चिंकी बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। फिर पापा चिड़िया टूनी को घर से निकाल देता है। ऐसी माँ से तो तू बिन माँ के ही रह ले। मेरी बेटी, जो गलती मुझसे हुई तो मुझे माफ कर दे। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी का ख्याल खुद ही रखने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे ने नया नया मोबाइल लिया था, इसलिए आजकल तो वो सारी सारी रात सोता ही ना था। कहाँ गया उस तोती का नंबर? उस तोती से बात करता हूँ। कालू कौवा हरियाली तोती का नंबर निकाल कर उस पर कॉल करता है। रात के इस समय कौन है? हरियाली, हरियाली, तुम्हारा फोन बज रहा है। सोते में ही हरियाली तोती कॉल यस करती है। कौन है? मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता, टे टे करता जाऊं, गाने सुंदर सुंदर गाऊं। बदतमीज, रोंग नंबर है। नंबर देखकर मिलाओ, मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें। फोन बंद कर दो, छोड़ो इसे। ऐसे फजूल नंबरों से फोन आते ही रहते हैं। हरियाली तोती फोन बंद कर देती है। डर गई, सुंदर तोती डर गई, फोन ही बंद कर दिया। चलो कल देखूंगा उसे। फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी का नंबर मिला लेता है। कौन है? मैं ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाला चिट्टा कबूतर हूँ। कौन कौन है आप? मैं जी चिट्टा कबूतर नाम है मेरा। मैं बहुत सुंदर हूँ। तो मैं क्या करूं? मेरा पति तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, आप मुझे तंग न करें। बात तो करो ना, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। बदतमीज बुरे पक्षी। लूसी भी फोन बंद कर देती है। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, किस्मत ही खराब है मेरी तो। सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने कामों पर जा रहे थे, मगर कालू कौवा, जो रात भर मम्मा पक्षियों को तंग करता रहा था, वो सो रहा था। आजकल कालू कौवे को बहुत आजादी मिली हुई थी, क्योंकि उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने मायके जो गई हुई थी। माँ, मुझे अपना फोन देना, मैं कालू से तो पूछूं कि कब आएगा मुझे लेने। फिर गोरी कौवी अपनी माँ से मोबाइल लेकर अपने पति को फोन करती है। कालू, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? गोरी, मैं सोया हुआ था। सोए हुए थे? रात क्या करते रहे हो? गोरी, रात बहुत ठंड थी, इसलिए मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। मैं आज आ रही हूँ। नहीं नहीं गोरी, यहाँ बहुत ठंड है। आज का दिन तुम वहीं अपनी माँ के पास रह लो, कल आ जाना। फिर कालू कौवा फोन बंद कर देता है। कालू कौवा फिर से हरियाली तोती का नंबर मिलाता है। आपने फिर मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आपको कोई और काम नहीं है क्या? काम तो बहुत है, मगर तुमसे बात करना भी तो जरूरी काम है। हरियाली फोन काट देती है, मगर कालू कौवा कॉल पर कॉल किए जा रहा था। घंटी बजे जा रही थी। ये ऐसे नहीं सुधरेगा हरियाली, इसे सबक सिखाना ही होगा। तुम बात करो इससे, और ये जो भी पक्षी है इसे किसी तरह नदी पर बुलाओ, फिर देखना मैं इसके साथ क्या सलूक करता हूँ। फिर हरियाली कालू का फोन सुन लेती है। अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो वो लड़ेंगे। आप मुझे दिन में ऐसे फोन ना किया करें। तो टाइम बता दे, मैं कब करूँ आपको फोन? माँ कसम, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। शाम के बाद रात को बात करेंगे। बाय, अब फोन ना करना। हरियाली फोन काट देती है। कालू कौवा तो डांस कर रहा था। पहली बार किसी फीमेल पक्षी ने हंसकर बात की है मुझसे। अब तो बात आगे बढ़ेगी और फिर होंगी मुलाकातें। कालू कौवा सारा दिन इधर उधर फिरता है। यार कबूतर, आज तो शाम ही होने को नहीं आ रही। आवारा कौवे, हमें तो दिन बहुत छोटा लगता है। कई काम करने थे वो हम कर ना सके, और तुम बोल रहे हो कि दिन ही नहीं गुजर रहा। तुम क्या जानो कबूतर, प्यार किसे कहते हैं? ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। रात भी हो जाती है। कालू कौवा जल्दी से हरियाली का नंबर फिर से मिलाता है। क्या आप तोते ही हो ना? मैं तो एक तोती हूँ। हाँ, मैं तोता हरे रंग का। मैं तोता हूँ, बहुत सुंदर लाल लाल आंखें हैं मेरी। तो कब आऊँ मैं आपको अपनी आंखें दिखाने? कल जंगल की बड़ी नदी पर मैं आपका इंतजार करूंगी।
मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, तुम अकेली ही आना, किसी और को साथ लेकर ना आना। दूसरे दिन मिट्ठू कबूतर और चिड़िया को साथ लेता है और बड़े बड़े डंडे लेकर नदी के पास छुप कर बैठ जाता है। क्या तुम्हें विश्वास है वो पक्षी आएगा जो हमारी पत्नियों को तंग करता है? उसने रात को हरियाली से वादा किया था। जो भी हुआ वह जरूर हमसे पिटेगा अगर पकड़ा गया तो। हरियाली तोती भी सज धज कर नदी पर बैठी हुई थी कि कालू कौवा लाल ऐनक लगाकर अपने पंखों पर हरे पत्ते बांधकर आ जाता है। मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता। वही तोते हैं ना फोन वाले, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ मेरी तोती जी, मैं वही हूँ। देखो तो, मेरे पंख आधे काले और आधे हरे कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर, और अब और भी सुंदर हो जाएंगे। तुम भी बहुत सुंदर हो, मेरे सपनों की रानी। पीछे से चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू भी डंडे लेकर आ जाती हैं। मारो मारो इसे, छोड़ना नहीं इस बेशरम को। मेरी पत्नी को तंग करते हो, आज देखता हूँ तुम्हें काले कौवे। काले कौवे, सारी रात तुम हमें सोने नहीं देते हो। मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे को मार मार कर बंदर बना देते हैं और वो बिखरे हुए बालों के साथ रोता हुआ अपने घर चला जाता है। हाय माँ, बहुत मारा, जालिमों ने बहुत मारा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।